नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड शिक्षा। और आज हम बात करेंगे रसोई घर के वास्तु के बारे में। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, ग्रहों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से वास्तु है जो घर का आर्किटेक्ट है, उसका हमारे जीवन पे बहुत प्रभावित पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के पास पैसे की बरकत नहीं रहती, काम धंधे नहीं चलते, कहीं मियाँ बीवी में कलेश रहता है, कहीं गृह कलेश रहता है, कहीं घर का मुखिया बीमार रहता है। तो इसका कारण ये होता है कि घर के वास्तु में कोई ना कोई दोष है। तो आज हम बात करेंगे घर के सबसे प्रमुख हिस्से यानी रसोई घर के बारे में। रसोई घर हर होम मेकर वाइफ का, हर हाउस वाइफ का एक बहुत ही आइडियल प्लेस होता है जहाँ वो सबसे ज़्यादा समय गुजारती है। और अगर रसोई घर के वास्तु में दोष होता है तो भी बहुत सारे आपके काम जो है वो नहीं बनते हैं। तो आज मैं बात करूंगी। सबसे पहला है, तो देखिए आजकल फ्लैट सिस्टम में जब हम फ्लैट्स लेते हैं तो भी हमें देखना चाहिए कि कम से कम 80% वास्तु पर होना चाहिए, क्योंकि अगर खाना गलत तरीके से बनता है ना तो खाने से ही जीवन मिलता है, खाने से ही आरोग्यता मिलती है। तो अगर खाना दूषित हो जाता है या खाना बनाने वाली जगह दूषित हो जाती है तो उसके परिणाम निगेटिव ही रहते हैं हमारी लाइफ पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि रसोई घर जो है वो साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, क्योंकि साउथ ईस्ट को वास्तु में फायर का प्लेस माना गया है। तो फायरी एलिमेंट साउथ ईस्ट में होना चाहिए और वाटरी एलिमेंट हमेशा याद रखें नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया भी है, तो आप वॉच करके जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। उसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि रसोई घर दक्षिण पूर्व में हो और खाना बनाते वक्त जो भी खाना बना रही है घर में, चाहे आप खुद बना रहे हैं चाहे आपकी कुक बना रही है, फेस जो है उसका पूर्व दिशा में होनी चाहिए। यानी गैस का चूल्हा इस तरीके से रखा जाना चाहिए कि आपका फेस खाना बनाते वक्त पूर्व दिशा में हो। पूर्व है भगवान सूरज की दिशा और भगवान सूरज देते हैं आरोग्यता, मान सम्मान, यश, पैसा, नाम। तो आरोग्यता पूर्व दिशा की ओर मुख करके खाना बनाने से खाने में कुछ हेल्दी बेनिफिट्स आते हैं, जिसको मैं बोलूंगी ग्रह के विटामिन आते हैं उसमें। तो उससे खाना बहुत ही हेल्दी बनता है। पूर्व दिशा में इतनी ताकत है कि भगवान सूरज की तरफ से इतनी पावर आ रही है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि वो खाना जो है हमारा एक तरह से प्रसाद बन जाता है। इसलिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही खाना बनाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, दक्षिण पूर्व की ओर किचन होनी चाहिए, पहली बात बता दी मैंने। दूसरी बात बता दी, पूर्व दिशा में मुंह करके खाना बनाना चाहिए। तीसरी बात है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी किचन दक्षिण पश्चिम में हो तो जो हेड ऑफ द फैमिली है वो बीमार पड़ सकता है। अगर आपकी किचन उत्तर पश्चिम में हो तो सास बहू के बीच झगड़ा हो सकता है, घर में कलेश हो सकता है। अगर आपकी किचन उत्तर पूर्व में हो, जो पानी का स्थान है, और वहां अग्नि का स्थान कर दिया जाए तो पैसों की बरकत नहीं रहती, सुख समृद्धि नहीं रहती, घर में कलेश हो सकता है। तो किचन को तो मोस्ट प्रोबेबली चेक कर ले कि दक्षिण पूर्व में ही किचन हो। और नहीं तो अगर आप फ्लैट सिस्टम में रहते हो और इस तरह का अरेंजमेंट नहीं है तो आप जिस दिशा में किचन है उसमें दक्षिण पूर्व में जो उसका कोना हो उसमें गैस रखें। इस तरीके से आप कर सकते हैं। फायरी एलिमेंट बढ़ा दे वहां, सूरज भगवान की तस्वीर लगा दे वहां, और उत्तर पूर्व में आप पानी का एलिमेंट बढ़ा दें, जैसे सिंक है या जो भी चीज है निकासी, उसको उत्तर पूर्व में रखें। गैस के पास पानी की चीजें कभी ना रखें। किचन में जब भी नमक है, चीनी है, हल्दी है, चावल है, इनको कभी भी खत्म ना होने दें। जैसे ये डिब्बे में बची रहे हम मंगा लें इनको। कई मैंने हाउस वाइफ्स की आदत देती हूँ, शक्कर खत्म हो गई पड़ोस से मांग के ले आती हैं, नमक खत्म हो गया, इस तरह से मांग के। नमक कभी किसी को ना देना चाहिए, ना नमक कभी किसी से लेना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन किसी गरीब को नमक दान जरूर किया जा सकता है, अदरवाइज नमक सिंपल डेज में ना देना चाहिए ना लेना चाहिए। वो कहते हैं ना, किसी का नमक खाया तो किसी का नमक आपको नहीं खाना है ना उसको देना है। नमक लक्ष्मी का प्रतीक है साक्षात, शक्कर लक्ष्मी जी का प्रतीक है, हल्दी, जितनी भी चीजें आपको खुशी प्रदान करती है, जीवन में रस प्रदान करती है, टेस्ट प्रदान करती है, वो लक्ष्मी है। कई लोग सिर्फ धन को लक्ष्मी मानते हैं, ऐसा नहीं है। सब लक्ष्मी तो है, विद्या भी लक्ष्मी है, सरस्वती भी लक्ष्मी का ही रूप है, क्योंकि ज्ञान भी तो लक्ष्मी है, मोक्ष भी लक्ष्मी है, संतान भी लक्ष्मी है, विजय, ऐश्वर्य, वैभव,
लक्ष्मी जी के 8 प्रकार बताए गए हैं। धान भी लक्ष्मी, धान्या लक्ष्मी। तो धान का सम्मान करें, घर में आटा चावल ये कभी खत्म ना होने दें कि भाई ऐसी नौबत आ गई है। ठीक है, किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती है या कोई नीडी है उसकी तो हम समझते हैं, अदरवाइज कई अच्छी अच्छी गृहणियां टाइम पर ये खत्म हो गया टाइम पर नहीं जी, आप पहले से चेक करते रहे और जैसे ही पता चले खत्म होने वाला उसको पहले ही रिफिल कर ले। तो ये चीजें जरूरी है। एक, नमक को आप हमेशा कांच के पात्र में रखें, स्टील के पात्र में ना रखें, ना प्लास्टिक में नमक को रखें। नमक किसी भी पात्र में रखने से दूषित हो जाता है, ये मैं बताना चाहूंगी। तवे और कढ़ाई को हमेशा साफ रखें, इन्हें खाली गैस पे चढ़ा के ना रखें, इन्हें खुरच खुरच के साफ ना करें, इन्हें गैस के दाहिनी ओर रखें। और हो सके तो तवा कढ़ाई, अगर मैं तो कहूंगी आजकल हम नॉन स्टिक और फालतू के बर्तन बहुत शोबाजी के हैं, सब बेकार हैं, एल्यूमिनियम के भी बेकार है। सबसे अच्छी लोहे की कढ़ाई और लोहे का तवा है, उसको ज्यादा से ज्यादा उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। एक तो शनि ग्रह का प्रतीक है ना, तो जैसे जैसे आप तवे पे खाना बनाते हैं और उसको सही से साफ रखते हैं ना, तो शनि ग्रह बहुत प्रसन्न होते हैं। और तवे पर जब भी रोटी बनाए ना तो थोड़ा सा नमक छिड़क के साफ कर ले उसको शुरू में जब तवा गर्म होता है, तो इससे कहते हैं राहु ग्रह सुधरता। और तवा जब एकदम गर्म हो तो उस पर पानी सिजल ना करे, उससे दोष लगता है, ग्रह बिगड़ते हैं आपके। तो कुछ मैं उपाय बता रही हूँ जो ऐसे करने से रसोई घर का वास्तु बहुत ठीक रहता है। पूर्व दिशा में मुंह करके आपको खाना बनाना ही है। अच्छा, रसोई के पास कभी टॉयलेट ना हो ये इंश्योर करें। मकान लेते वक्त आप पहले उसको विजिट तो करेंगे ही ना, स्केलेटन को भी देखने जाएंगे तो आपको आइडिया तो लग जाएगा। सॉरी। तो टॉयलेट तो भूल के भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किचन क्या है, माँ अन्नपूर्णा का स्थान है। हम लोग खाने की कितनी इज्जत करते हैं। हमें घर में सिखाया जाता है कि डाइनिंग टेबल पे जब आप बैठते हैं खाना खाने तो पहले हाथ जोड़िए खाने को, खाने में झूठा मत छोड़िए, क्योंकि कई लोग संसार में ऐसे हैं जिनको दो टाइम का खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता है। तो हमें उन लोगों को कंसीडर करके खाना खाना चाहिए। हम सिखाते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया, हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो खाने की जब इतनी इज्जत क्यों की जाती है, क्योंकि वो अन्नपूर्णा है साक्षात। सोचिए हमें खाना ना मिले तो, हमें पीना ना मिले तो, अगर हमें जल ना मिले, खाना ना मिले तो हम कितने दिन जिंदा रह पाएंगे। तो साक्षात पार्वती माँ ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया है, लक्ष्मी माँ ने अन्नपूर्णा का रूप, सारी देवियां एक ही है, और वो रसोई में आके बैठ गई। इसलिए खाना बनाने वाले स्थान को हमेशा साफ रखें और रात को झूठे बर्तन कभी ना छोड़े तो अति उत्तम है। और जैसे मेड्स वगैरह आती है तो हम क्या करते हैं, उसका कचरा निकाल के सारा डस्टबिन में डाल दीजिए, मतलब उनको गंदा ना छोड़े। एटलीस्ट सुबह आके आपकी मेड धो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें झूठन ना छोड़े। सिंक को एकदम साफ रखें, किचन को एकदम साफ रखें, किचन में कॉकरोच ना होने दें। दिशा ज्ञान तो मैंने आपको बता ही दिया कि गलत दिशा में रसोई होने से क्या। रसोई में कई लोग मंदिर बना लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास जगह की उपलब्धता नहीं है तब तो ठीक है, अदरवाइज रसोई में मंदिर भी ना बनाए। रसोई में मंदिर बनाना एक तरह से ठीक नहीं होता है, पर ठीक है, क्योंकि रसोई दक्षिण पूर्व में बनाई जाती है, मंदिर उत्तर पूर्व में बनाया जाता है। तो सोचिए आप कितना कॉन्ट्रास्टिंग है। अब ठीक है, अगर कोई 1 BHK में रहता हो, उसके पास जगह नहीं हो, एक ही रूम हो, तो वो बेचारा क्या करे। तो हो सकता है कि फिर आप हॉल में बना लीजिए। बेडरूम में भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए, पर आजकल जगह की कमी की वजह से या फ्लैट्स में उतनी जगह नहीं होती, तो ठीक है, आप देख लीजिए अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से। लेकिन किचन के पास ना टॉयलेट होनी चाहिए, और हो सके तो किचन में मंदिर भी ना बनाए। किचन में झाड़ू भी ना रखें तो अति उत्तम है। और कहीं छुपा के रखी हुई है कोने में तो लिटा के रखें, खड़ी झाड़ू ना रखें, इससे भी कलह बढ़ता है। तो किचन की तो इतने बहुत सारे टिप्स हैं, अगर मैं बताने बैठूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। तवा कढ़ाई को गैस के दाहिनी ओर रखें। चकला बेलन लकड़ी का ले, स्टील का भी नहीं ठीक है किचन, मेरे मानी तो लकड़ी का भी है, पत्थर का भी है, ले सकते हैं, पत्थर का कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस धातु का चकला हो, उसी जिस मटेरियल का चकला हो उसी मटेरियल का बेलन हो। जैसे मार्बल का चकला है तो मार्बल का ही बेलन हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि वो टूटने का डर रहता है, इसलिए लकड़ी का ले सकते हैं, क्योंकि चकला बेलन को माना गया है शिव पार्वती। तो शिव पार्वती की जोड़ी मानी गई, इसलिए मटेरियल अलग नहीं होना चाहिए। अगर मटेरियल सेम हो तो बहुत अच्छा है।
और किचन में काफी हमेशा खाना बनाने के बाद कई गृहिणियों की आदत होती है सुबह के तवे पे शाम की रोटी कर ली। तवे को साफ रखें, तवे को खुरचे ना। रोटी बनाने से पहले तवे पे नमक डाल के उसको, मैंने बताया ना, राहु ग्रह को शांत कर ले। और हो सके तो किचन से प्लास्टिक के डिब्बे, एल्युमिनियम के डिब्बे, ये सब डिब्बे हटाई दे। ये सब बेकार है। एल्यूमिनियम तो वैसे भी इतना पॉइजन देता है। ये फॉयल पेपर हम लोग किचन में रखते हैं, हर चीज में रैप कर रहे हैं, इससे बेकार है। ये सबसे बेकार चीज है। ये बहुत ज्यादा एक तरह से हम स्लो पॉइजन कंज्यूम करते हैं। तो उसके बजाय ऑडी के यूनी रैप्स आते हैं, उनको इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेटर है आजकल। मैं किसी, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पर मैं बता रही हूँ कि फॉयल पेपर्स बहुत नुकसान करते हैं, क्योंकि वो एल्यूमिनियम ही है जो खाने को गर्म रखता है। और क्या है वो, उसमें हम रोटी पैक कर रहे हैं, सब्जी डाल रहे हैं, लेकिन वो हमें अंततः नुकसान पहुंचा रही। नॉन स्टिक भी है तो हमारे घर में भी सब कुछ चीजें यूज होती है, झूठ क्यों बोलूं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इन चीजों से बचा जाए। नॉन स्टिक के बर्तन सुंदर तो बहुत होते हैं, ऑयल कंज्यूमिंग तो कम करते हैं, लेकिन वो जब खराब होने लगते हैं ना और वो खाने में मिलने लगते हैं उनके विषैले तत्व, तो बहुत नुकसान कर सकते हैं। तो लोहे की कढ़ाई हमारे पूर्वज जो करके गए ना, वो बहुत बेस्ट था। मिट्टी की कढ़ाई, आजकल मिट्टी के बर्तन जो अर्धनवेयर है वो एक से एक आ रहे, तो आप उनको खरीदें, उनको ट्राई करें, वो भी बहुत अच्छे हैं। और खाने के लिए तो आप स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। और बाकी आपकी जैसी विश है, जैसा आप खा सकते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक के बर्तनों में ना खाएं, ना भगवान जी को भोग लगाएं। अच्छा, ठाकुर जी को भोग हमेशा स्टील के बर्तनों में कभी ना लगाएं, ना प्लास्टिक में लगाएं, ना कांच में लगाएं। उनको चांदी के बर्तनों में, पीतल के बर्तनों में, इस तरीके से कांसे के बर्तनों में, इन्हीं में ही भोग लगाया जाता है। तो पूजा पाठ का कुछ रूल भी होता है, ये भी वास्तु से जुड़ा हुआ है एक तरीके से। तो किचन को हमेशा क्लीन रखें, खाना बनाते वक्त मन प्रसन्न रखें। मैंने बताया ना, इतनी सारी चीजें खत्म ना होने दें। तो रसोई घर का हम इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर दिशा का, तो देखिए, ज्ञान जब आपको होगा, जब आप कोई भी मकान लेने जाते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि 80% जो है उसका वास्तु ठीक हो। एक तो उसका मेन गेट पे मैंने पहले भी बताया, एंट्रेंस, और एक रसोई किस तरफ है देखना बहुत जरूरी है। टॉयलेट्स उससे अटैच ना हो, कोई स्मेल, दुर्गंध ना हो, कॉकरोच ना होने दें किचन में। हालांकि हो जाते हैं कॉकरोच, तो हमारे यहाँ भी हो जाते हैं, तो दवाई डालना तो हम जैन लोगों को और भी बुरा लगता है, क्योंकि उससे मारे जाते हैं वो। तो उसका उपाय करके रखें ताकि कॉकरोच ना हो, चींटियां ना हो। लक्ष्मण रेखा लगा के रखें, या जो भी आता है। आजकल तो एक से एक सिस्टम आ गए। पेस्ट कंट्रोल कराते रहें। अब ज्यादा पेस्ट कंट्रोल भी हम जैन लोग कराने से बचते हैं, क्योंकि इसमें जानवर बहुत मारे जाते हैं, तो हमको दोष लगता है। और हम लोग हैं अहिंसा के फॉलोअर, हम लोग हिंसा करना नहीं चाहते। इसीलिए कोशिश करिए कि इतनी साफ रखें कि अंधेरे कोने ना हो, फिर भी डेवलप हो ही जाते हैं अलमारियों में, ताकि किचन में कोई भी कॉकरोच वगैरह कोई भी ना आ सके। तो इस प्रकार से किचन को साफ रखें। मैंने बता दिया खाना किस दिशा में मुंह करके बनाना है, गैस को किधर रखना है, ये सब चीज़ें। कई लोग जो है रेफ्रिजरेटर को किचन में रखना प्रीफर करते हैं, आप रख सकते हैं, लेकिन किचन की उत्तर पश्चिम दिशा में अगर रेफ्रिजरेटर को रखते हैं तो वो ठीक परिणाम देता है। और नहीं तो हॉल में रख लीजिए, अगर किचन से एडजेसेंट हॉल हो तो उसमें आप रख सकते हैं, किचन में भी रख सकते हैं। हालांकि रेफ्रिजरेटर एकदम टोटली अपोजिट चीज़ है, वो है एक कूलिंग मशीन। तो उसको अगर आग वाले स्थान पे ना रखें तो अति उत्तम है, क्योंकि किचन का काम है फायर का। तो उसको हॉल में रख लें एडजेसेंट, या डाइनिंग एरिया है उसमें रख लें, तो वो अति उत्तम रहता है। तो आशा है मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार।